सबको जय श्री राम, जय परशुराम। यूजीसी रोल बैक। एक महीने से पूरा सामान्य वर्ग का युवा पूरे देश में सड़कों पे है। अभी तक किसी भी केंद्र के और स्टेट के किसी भी राजनेता ने एक शब्द तक इस पे नहीं बोला है। हम लोग 28 तारीख को प्रधानमंत्री की जो रैली होने वाली है उसका विरोध प्रदर्शन के लिए हमने अनाउंसमेंट किया है। आप सब लोगों से जो अजमेर के आसपास के हैं, राजस्थान के रहने वाले, मैं सबसे पूछना चाह रहा हूं, क्या मेरा ये निर्णय या हमारा निर्णय गलत है? क्या ब्राह्मण महासभा, परशुराम सेना, करणी सेना सब ने मिलकर जो ये निर्णय लिया है, क्या हमारा ये निर्णय गलत है? हमारा निर्णय गलत है तो हमारा बेशक साथ मत दीजिए। अगर निर्णय सही है तो आप हर एक युवा को बोलना चाह रहा हूं, मेरे गुरु स्वर्गीय लोकेन सिंह कालवी ने हमेशा एक बात बोली है, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं उस देश का कभी नहीं हो सकता। आप जितनी भी सामान्य वर्ग के युवा मुझे सुन रहे हैं, आप इस देश के लिए मरने मिटने वाली कौम से आते हैं। आप वो कौम है जिसने इस भारत भूमि को, सनातन भूमि को, सनातन धर्म को हमेशा अपने रक्त से सींचने वाले लोग हैं। हमने और आपने मिलकर इस देश को अखंड भारत बनाने का काम किया है। हमने कभी देश को तोड़ने का काम नहीं किया। हम कोई देशद्रोही व्यक्ति नहीं है, पर अगर हमारे भविष्य के साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कुठाराघात होता है और कोई बोलता सुनता नहीं है तो यह कदम हमें मजबूरी में उठाना पड़ा। हम कतई माननीय प्रधानमंत्री जी का इस तरीके का विरोध नहीं करना चाहते, पर जब कोई जवाब नहीं देगा, जो देश का मुखिया है और बार बार उन्होंने बोला है कि अगर मैंने सही काम नहीं किया तो मुझे चौराहे पर पकड़ के मेरे से संवाद कीजिए, हम उनकी मीटिंग में जाके, उनके उस विशाल आयोजन में जाके पूछना चाहते हैं, क्या यूजीसी हमारे बच्चों के लिए किसी ने मांगा है? क्या हमारा बच्चा वो जो जन्मजात अपराधी घोषित हो जाएगा इस काले कानून से? 23 जनवरी 2026 को आपने काला कानून पारित कर दिया संसद में, संविधान में लिख दिया गया। क्या हमारा बच्चा इसका हकदार है? मैं पूछना चाहता हूं हर एक व्यक्ति से। और अगर सबको लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूं, पूरे जितने भी संगठन हैं जिन्होंने हमें सहयोग दिया है और सब ने मिलकर जो घोषणा करी है, अगर हमारा ये घोषणा सही है तो आप हर एक व्यक्ति से हाथ जोड़ के निवेदन है, ये अकेले मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का भविष्य का मामला नहीं है, ये आपके परिवार, आपके बच्चों का भविष्य का मामला है। आप हमारे साथ आइए, क्योंकि भीड़ आपकी और मेरे समाज की है। हम हमेशा इनके भीड़ तंत्र का हिस्सा होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी भी भीड़ होती है उसकी 70-80% अकेला सामान्य वर्ग का व्यक्ति होता है। मैं उस हर व्यक्ति से बोल रहा हूं, अगर यूजीसी रोल बैक का नारा लगे तो सबको एक साथ उठ के उस नारे का समर्थन करना है। मैंने कभी एक शब्द बोला था, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं इस देश का कभी नहीं हो सकता। आप सबसे निवेदन, आप अपनी अपनी हिस्सेदारी निभाएं, अपनी अपनी जो भी आपका बनता है वो आप वहां पर निर्वाह करें। आपका दायित्व है अपने समाज के, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, और मैं जिस पार्टी से आता हूं वही पार्टी हमारे साथ गलत कर रही है। मैं आरएसएस का बाल्यकाल से स्वयंसेवक रहा हूं, और जो ये संदेश देख रहा है, सुन रहा है, उसको कसम है मां भगवती की, अपने पितरों की, कि इस संदेश को आगे से आगे तक पहुंचाएं, और जो जहां वो उस भीड़ में जो भी सामान्य वर्ग का युवा जाए, अपनी बात को यूजीसी रोल बैक के साथ रखे और प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे। हो सकता है मुझे डिटेन कर लिया जाए, हो सकता है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, पर ये जो एक मुहिम है ये रुकनी नहीं चाहिए किसी के माई के लाल से। मुझे सैकड़ों फोन आ रहे हैं मेरे समाज के नेताओं के, मेरे समाज के अधिकारियों के, और बाकायदा प्रेशर किया जा रहा है। मैं हर एक उस व्यक्ति को बोलना चाह रहा हूं, भैया आपकी बार माफ करो, मेरे बच्चों का भविष्य का मामला है, माफ करिए, आपकी बात नहीं रख पाएंगे। हम हर बार बेक हो जाते हैं कि मेरे समाज के नेता का फोन आ गया, मेरे समाज के अधिकारी का फोन आ गया। आप पीछे हो जाइए, मोदी जी बहुत बड़ी आदमी है, हम लाए हैं मोदी जी को। आप सबसे निवेदन है, 28 तारीख को जो व्यक्ति उस मीटिंग में आएगा, या तो जाने से परहेज करे, जैसा नोटा दबाने का काम करते हैं, या जाए तो अपनी बात को रखे, और ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को हर एक उससे अजमेर के आसपास के व्यक्ति तक पहुंचाएं। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को भविष्य के लिए। ये महिपाल सिंह अकेला नहीं कर सकता, ये ब्राह्मण महासभा परशुराम सेना अकेली नहीं कर सकती, ये कोई वैश्य समाज के कायस्थ समाज की कोई भी संस्था अकेली नहीं कर सकती। ये आपका और मेरा सामूहिक एक वो प्रयोजन है जिससे आपके बच्चे का भविष्य सुधर सकता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जय हिंद, जय भारत। आप हमारा साथ दे, सहयोग दे, और इंतजार रहेगा। मैं किसी भी कीमत पर वहां पहुंचने की कोशिश करूंगा। आपका भाई महिपाल सिंह।